पवन कुमार सागर स्वागत करता हूं आपका एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएमएस एग्ज़ाम रिजल्ट की। जी हाँ, एनएमएस एग्ज़ाम रिजल्ट 2022 जिसका कि आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार है, तो आज उसके बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही हम ये बात करेंगे कि एनएमएस एग्ज़ाम 2022 में कट ऑफ मार्क कितना होगा, यानी कि कितना नंबर लाने पर आपका सिलेक्शन होगा एनएमएस स्कॉलरशिप के लिए। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अभी एनएमएस एग्ज़ाम हिमाचल प्रदेश का रिज़ल्ट घोषित हो गया है। तो उस रिज़ल्ट के आधार पर ही हम बात करेंगे कि वहाँ पर कितना नंबर लाने पर सिलेक्शन हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं एनएमएस का जो पैटर्न होता है पूरे इंडिया में एक जैसा होता है, यानी आप भारत के किसी भी स्टेट में आते हैं तो सेम चीज़ रहता है। क्वेश्चन भी लगभग सेम रहता है और सारा पैटर्न भी सेम रहता है, क्योंकि यह केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित योजना है। तो यहाँ पे सब कुछ सेम रहता है। तो वहाँ पे जो पासिंग मार्क होता है, यानी जितना नंबर पास हो जाता है, तो बाकी स्टेट में भी उसी तरह का होता है। तो आप किसी भी स्टेट में आते हैं तो उसको समझ सकते हैं कि कितना नंबर लाने पे आपका सिलेक्शन होगा। तो देखिए हमारे सामने जो है ये हिमाचल प्रदेश का रिजल्ट है, और इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एससी कैटेगरी का विद्यार्थी है और इसको 105 नंबर आया है, तो इसका सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि कितना कम से कम कितना नंबर पे सिलेक्शन हुआ है, वो भी देख लेते हैं। जनरल कैटेगरी वाला को देखिए 99 नंबर लाया है। देखिए यहाँ पे एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यहाँ पे दो पेपर होता है, सेट और दूसरा होता है मैट। तो आप जानते हैं कि यहाँ दो पेपर होता है। यहाँ पे ये नहीं देखा जाता है कि आप 100 से ज़्यादा नंबर ला रहे हैं या 150 ला रहे हैं। यहाँ पे आपका सिलेक्शन तब होता है जब आप सेट में भी पास हो और मैट में भी पास हो। दोनों में पास होना ज़रूरी है, और दोनों में पास होने के लिए जो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं और जनरल कैटेगरी से आते हैं उनके लिए 40% चाहिए। 40% अगर 90 क्वेश्चन रहता है उसका अगर 40% निकालेंगे तो होता है लगभग 35 होता है। ठीक है, तो 35 या 35 से ज़्यादा आपको दोनों पेपर माना चाहिए तो पास हो जाता है। अगर SC ST की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है 32% चाहिए। तो अगर 90 का 32% निकालेंगे तो 28 मार्क होता है, यानी 28 से ज़्यादा मार्क दोनों पेपर में आना चाहिए तो पास हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ किसी को 90 आया है, किसी को 91, 93, तो इस सब का सिलेक्शन हो गया। इस लिस्ट में जिसका भी नाम है उस सब का सिलेक्शन हो गया है। तो आप देखिए कि यहाँ पे 84 नंबर वाले का भी सिलेक्शन हुआ है, और वो भी जनरल कैटेगरी में। ठीक है, चलिए और देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए उससे कम नंबर वाले का भी सिलेक्शन हुआ, 85 नंबर वाला का भी सिलेक्शन हुआ। अब 85 नंबर, क्योंकि 35 गुना 70 होता है, 70 से ज़्यादा है तो उसका सिलेक्शन हो गया। यहाँ पे देखिए SC कैटेगरी में विद्यार्थी है और इसका 61 नंबर पे सिलेक्शन हुआ, 63 पे भी सिलेक्शन हुआ। क्योंकि बताया SC ST वाला को कितना चाहिए 28 से ज़्यादा, तो 28 दूनी 56 चाहिए, तो 56 से ज़्यादा 61 आया हुआ तो उसका सिलेक्शन हो गया है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आपका अगर दोनों पेपर में आप पास हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। यहाँ पे अगर आपको 90 नंबर भी आ जाए, मान लीजिए आपको मैट में नंबर आ गया, सेट में आपको 20 नंबर ही आएगा, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपका दोनों पेपर में अगर अच्छा नंबर रहेगा तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो यहाँ देख सकते हैं कम से कम 61 पे भी सिलेक्शन हो गया। तो ज़रूरी चीज़ क्या है कि आपको दोनों पेपर में पास करना ज़रूरी है। तो इस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छा लगा होगा।